अगर आप भी यूपीएससी 2026 में पेपर देने वाले हैं और अगर आप भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ चुके हैं यानी कि रिवीजन कर चुके हैं तो इन सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को जरूर देखिए और देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, और नीचे आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जब मैं बुक्स को रिवीजन करती हूँ तो उसके बाद मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड उसके साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखती हूँ। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन कर चुके हैं तो आप देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, बताने का हमारा मकसद यही है। अब यहाँ पर हम शुरू कर देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हमारा तो ये है कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है भाई, 2013 में आया हुआ है। यहाँ पर पूछा है कि ऋग्वैदिक समाज में गाय का महत्व किस रूप में था, तो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका महत्व था, विनियमन का माध्यम था। एंड इसके आगे हम देख लेते हैं। देखो नीचे डिटेल में भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2014 में पूछा गया था। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की प्रकृति थी वो क्या थी ऋग्वैदिक काल में, तो यहाँ पर आपका था जनजातीय व्यवस्था। आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये खुद पढ़ना है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक आर्यों का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा था, तो ये कौन सा था क्षेत्र पूछा है। यहाँ पर देखते हैं हम कि तीसरा यानी कि सप्त सिंधु क्षेत्र था। आगे हम देखते हैं कि जो कि ये भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसमें चौथा क्वेश्चन है जो कि 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में सबसे अधिक पूजित देवता कौन था। इंद्र। इंद्र एकदम सही जवाब है, 2015 में पूछा गया था। इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक लोग अस्थायी कृषि समाज थे। दूसरा है वे घोड़े और रथ का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। हमारा बी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि वे घोड़े और रथ का प्रयोग करते थे। 2018 में पूछा गया था जिसमें लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति का क्या महत्व था। राजा पर नियंत्रण एकदम सही जवाब है। इस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में धार्मिक प्रथा में कौन सा सही है। धार्मिक प्रथा में कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर यज्ञ परंपरा। ठीक, 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडो आयरन लोगों के भारत आगमन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका वी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि वे धीरे धीरे आए थे, जो कि 2021 में पूछा गया था। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसका जो मुख्य विशेषता है वो है पशुपालन। पशुपालन एकदम करेक्ट जवाब है। 10वें क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन हमारा है जो कि 2022 में पूछा गया था। इसमें पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण व्यवस्था के बारे में सही कथन कौन सा है। तो सही कथन आपका है कि प्रारंभिक अवस्था में भारत का प्राचीन इतिहास में ये चैप्टर है जहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन इतने पूछे गए थे। नीचे एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप देख सकते हो बहुत सारे हैं और आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके और मैं आपको दिखा रही हूँ और सारे क्वेश्चन है। अगर आपका इसका लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भाई देखो, मैं आपको बता रही हूँ इसलिए कि अगर आप रिवीजन तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उससे रिलेटेड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, अगला मैं आपको पीडीएफ दिखा देती हूँ और आप बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगला हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर ये भी ऋग्वैदिक काल से है, तो इसे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट मैंने इसके क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 से 3 क्वेश्चन छोड़े हैं जो आपके लिए, आप अगर पढ़ लेते हो तो आपका ही बेस मजबूत होगा। रिविजन बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन रिविजन के बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए, जिससे ये पता लग जाता है कि भाई कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसा कि अभी
क्या होता है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके बाद उसके क्वेश्चन देखते हो तो हाँ पता चलता है कि हाँ भाई ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसे दोबारा भी रिवाइज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं बेस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। तो कहते हैं कि 100 में 100% मत पढ़ो, लेकिन जो 60 से 70% पढ़ा है उसे बार बार रिवीजन और रिवाइज उस पर एनालिसिस करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का PYQ क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको ऐसे चैप्टर वाइज बता सकती हूँ। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। Fatally. Believe in yourself, trust the process, and remain committed to your goal. The result may be delayed, but it